ये हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। देखिए, अभी जो समय चल रहा है ये चल रहा है विज्ञान का युग। जब से ये हवाई दुर्घटना हुई है, इंडियन एयरलाइन के हवाई जहाज की ये दुर्घटना हुई है, तब से मोबाइल फोन में दूसरा कोई काम ही नहीं, दूसरा कोई किस्सा ही नहीं, दूसरी कोई वीडियो नहीं, उसी का चल रहा है। साथियों, मैं बीते 32 सालों में, मेरा नाम सत्यपाल बोध है, मैं साउथ अमेरिका के देश बोलिया में हूँ, और इन 32 सालों में मैं 7 बार भारत यात्रा पर गया या दूसरे देशों में भी गया। अभी तक लगभग 19 देश देख चुका हूँ और 70 बार हवाई जहाज की यात्रा की है। मेरी पत्नी ने जब वो वीडियो देखी जहाज की, रोंगटे खड़े हो गए, कहने लगे, रे बाप रे, अब ना जाऊं मैं हवाई जहाज में कभी भी। क्यों? ये देखिए क्या हो गया। मैंने कहा, जाने मन, ये तो नियम है प्रकृति का। मेरी 7वीं किताब का भी नाम है परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। सब कुछ बदलते रहता है। तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सड़कों पर लिखा हुआ रहता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, केवल ड्राइविंग में नहीं, हर पल की जागरूकता जरूरी है। जहां जहां हम जागरूकता खो देते हैं, वहीं काम खराब हो जाता है। तथागत बुद्ध कहते हैं, हर पल जागरूक रहिए, होश में रहिए। चल रहे हैं तो चलने में ध्यान, जो काम कर रहे हैं उसमें ध्यान। जब जब हम ध्यान भटकता तभी काम खराब होता है। तो ये जो इंडियन एयरलाइन का ये जो जहाज क्रैश हुआ है, इसमें चूक हुई है। अब वो ब्लैक बॉक्स मिल गया है, उसकी जांच होगी तो पता चल जाएगा। ये है विज्ञान के युग का कमाल, कि पता चल जाएगा कहाँ गलती हुई है, किसने गलती की है, क्यों हुआ ये एक्सीडेंट। जानने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं कि आगे कोई ऐसा नहीं होगा। भारत देश का गृह मंत्री अमित शाह कहता है, दुर्घटना को नहीं रोका जा सकता। गलत बयानी है ये। उनको ये कहना चाहिए कि यदि हम सावधान और जागरूक रहें तो दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। लेकिन वो अपना पिंड छुटाने के लिए कह रहे हैं कि एक्सीडेंट को नहीं रोका जा सकता। गलत बात है। तो साथियों, मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, जब जब भी मैं यहाँ से भारत जाता हूँ, मुझे 3 देश और 3 जहाज बदलने पड़ते हैं। ऐसी जगह है ये बोलिविया देश, डायरेक्ट फ्लाइट कोई है ही नहीं। इतना दूर है कि एक जहाज का ईंधन वहाँ तक ले जा नहीं सकता। यहाँ से पहला जहाज हम पकड़ते हैं, पहुँचते हैं ब्राज़ील, लगते हैं 5 घंटे। ब्राज़ील से 2007 में जब मैं पत्नी को लेके गया, तो देखिए, मेरी पत्नी भी दंग थी कि कब पहुँचेंगे हम अपने देश में। बोलिविया से जहाज पकड़ा, पहुँचे ब्राज़ील में 2-3 घंटे का स्टे एयरपोर्ट पे। फिर दूसरा जहाज मिला, दूसरा जहाज बदला हमने, वो पहुंचा इंग्लैंड में हम लोगों के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं थी, ट्रांजिट वीज़े की ज़रूरत नहीं थी। 5 घंटे का स्टे था हमारा इंग्लैंड के एयरपोर्ट पर, एयर थ्रू। वो मैंने पत्नी को ऊपर सब घुमा के दिखाया, फोटोग्राफी की। 5 घंटे के बाद एयरपोर्ट पर पत्नी ने कहा, प्यास लगी है। मैं पानी ढूंढने गया, पानी की बोतल देखिए, यानी 500 मिलीलीटर, आधा लीटर की बोतल। बताया उन्होंने 10 पाउंड। सोचिए अब आप। पत्नी बोली, छोड़ो पर है, जहाज में तो मिलेगा पानी, वहीं पी लेंगे। नहीं खरीदा। 5 घंटे के बाद
फ्लाइट उड़ी, पहुंची स्पेन। वो भी 5-6 घंटे का सफ़र था। स्पेन में रहती है हमारी बेटी। 5 दिन हम वहाँ रुके। वहाँ से फिर तीसरी फ्लाइट पकड़ी, वो पहुंची नीदरलैंड। देखिए नीदरलैंड, और ये लंबा सफ़र था। स्पेन से नीदरलैंड का सफ़र था 11 घंटे का। सोच रहे हैं आप, 11 घंटे। नीदरलैंड से फिर फ्लाइट चलती है, वो पहुंचती है बॉम्बे, इसको अब मुंबई कहते हैं। इंडिया में लोग हिंदी में कहते हैं बम्बई, अंग्रेजी में मुंबई, ना अंग्रेजी में बॉम्बे, और वैसे मुंबई, हिंदी में बोलते हैं मुंबई। मुंबई भी दिखाई पत्नी को, देखो ये है मुंबई, क्योंकि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है वहाँ से फिर डोमेस्टिक पे जाना होता है। तो वहाँ उतर करके एक बस पता नहीं कहाँ से चक्कर लगाती हुई वो पहुँची डोमेस्टिक पे। तब मुंबई देखी। मैंने पत्नी को कहा, देखो ये है मुंबई, जहाँ फिल्मी एक्टर रहते हैं सारे। मुंबई के एयरपोर्ट पर भी स्टे था हमारा करीबन 4 घंटे का। वहाँ से फिर 5वीं फ्लाइट पकड़ी, तब हम पहुँचे नई दिल्ली। तो इस प्रकार हम जो है भारत पहुँचे। तो यानी बीते 32 सालों में मैं लगभग 7 बार भारत गया हूँ, और अभी तक 70 बार हवाई जहाज की यात्रा कर चुका हूँ। तो साथियों, अब पत्नी कहती है अब नहीं जाएंगे हम। 242 लोग में से 241 लोग एक्सपायर हो गए। हवाई जहाज उड़ा और 1 मिनट के अंदर अहमदाबाद में नीचे गिरा, एक हॉस्पिटल पर, और हॉस्टल था जहाँ स्टूडेंट रहते हैं। गिरते ही आग लग गई। एरोप्लेन के व्हील, पहिए जो अपने आप बंद हो जाते हैं, वो भी बंद नहीं हुए। इसका मतलब खराबी थी, टेक्निकल खराबी थी, मशीन में खराबी थी, इंजन में खराबी थी। और जब से ये एयर इंडिया पहले गवर्नमेंट के पास थी, लेकिन बीजेपी सरकार, मोदी की सरकार, उसने एयर इंडिया को बेच दिया। टाटा कंपनी ने उसको खरीद लिया। देखिए, जब तक एयर इंडिया गवर्नमेंट के पास थी कोई दुर्घटना उसमें नहीं हुई, लेकिन जैसे ही वो टाटा कंपनी ने खरीदी, लापरवाही, और देखिए कितना बड़ा हादसा हुआ। अब ये है कि ये तो नियम है, चल रहा है, प्रकृति का नियम, इसे कोई रोक नहीं सकता, चलता रहेगा। हर क्षण हर पल किसी का जन्म हो रहा है और किसी की मृत्यु हो रही है। किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है। दुनिया में, धरती में जितने लोग रह रहे हैं, ये क्रम चलते ही रहता है। काम सारे करने पड़ते हैं, यात्रा भी करनी पड़ती है, घर से भी निकलना पड़ता है। तो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमेशा याद रखिए। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।